हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की जॉब अपडेट है एनपीसीसी की तरफ से, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और दोस्तों ये जॉब अपडेट स्पेशली सिविल इंजीनियर्स के लिए है और सिविल इंजीनियर में भी साइट इंजीनियर्स के लिए ये जॉब है। बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, डायरेक्टली यहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, फ्रेशर्स यहां पर एलिजिबल है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सोच रहे होंगे कि वीडियो को स्किप कर दे क्योंकि सिविल इंजीनियर की जॉब है तो हमारे लिए तो काम की नहीं है, लेकिन आप अपने दोस्तों को ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। जो भी आपके सिविल वाले दोस्त हैं उनको जरूर से सजेस्ट कीजिए, उनके लिए हेल्प हो जाएगी अगर उनका सिलेक्शन होता है तो। और आपके लिए दोस्तों हमारी एक्टिव बहुत सारी जॉब अपडेट्स है, उनमें से कोई एक वीडियो तो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सही होंगी, वहां से जॉब अपडेट लीजिए, नोटिफिकेशन पढ़िए, एलिजिबिलिटी के हिसाब से अप्लाई कीजिए। अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि यहाँ पर साइट इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। तो सबसे पहले तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आ चुकी थी 11/4 को आ चुकी थी और यहां पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि इनको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर चाहिए, इसलिए यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है उनका सिलेक्शन भी ये वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से करने वाले हैं, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लेने वाले। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा है कि इनको अर्जेंट बेस पर मैन पावर चाहिए साउथ ईस्टर्न जोन भुवनेश्वर ओडिशा की तरफ। ठीक है, तो वहां पर आपको एज ए साइट इंजीनियर के तौर पर काम करना होगा। साइट इंजीनियर के अंदर सिविल, ऑब्वियस बात है कि सिविल का ही डोमेन है साइट इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल दोस्तों 4 ही वैकेंसी है। वैकेंसी कम है, डेफिनेटली कम है। पूरे इंडिया में एनपीसीसी को नहीं चाहिए, पर्टिकुलर लोकेशन पर चाहिए। तो अगर आप ये साउथ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हो, भुवनेश्वर या ओडिशा से बिलोंग करते हो और सिविल इंजीनियर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर और एक क्लियरिटी भी दे दी गई है कि ये भाई आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर अभी उनको रिक्वायरमेंट है। कब तक रिक्वायरमेंट है? तो इन्होंने कहा कि 1 साल के लिए उनको रिक्वायरमेंट है। लेकिन दोस्तों इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, साइट इंजीनियर के तौर पर काम करना चाहते हो और वो भी एनपीसीसी के साथ, बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, ये मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है। तो अगर आप इसमें 1 साल भी करते हो ना तो ये आपके रिज्यूमे में बहुत ज्यादा वैल्यू एड करेगा, आपके एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा वैल्यू एड करेगा। फ्यूचर में भी आपको अच्छे सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे और वहां पर आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी भी बहुत ज्यादा लर्निंग होगी। तो अगर आप भुवनेश्वर वगैरह से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आप इंडिया के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हो और वहां तक पहुंच सकते हो लास्ट डेट से पहले, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। तो 1 साल के लिए जॉब है, लेकिन इसको मैंने पॉजिटिव मैनर में बताया कि ये 1 साल से आपका क्या फायदा होगा। और 1 साल के अंदर ऐसा नहीं कि आपको सैलरी कम दे रहे हैं, सैलरी भी आपको अच्छी खासी दे रहे हैं। 33,750 रुपीज, ये तो पर मंथ का बेसिक पे है। इसके अंदर दोस्तों कुछ एडिशनल भी होगा और अप्रोक्सीमेटली 40,000 यानी 40,000 के आसपास आपकी सैलरी होने वाली है। यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करें तो बीटेक सिविल कंप्लीट लिखा है, यानी बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग जरूरी है। डिप्लोमा वाले दोस्तों यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा दोस्तों बात करें कि लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट दोस्तों अब इसमें कैसा है कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन तो है नहीं, तो लास्ट डेट वही होगी जो इंटरव्यू की डेट होगी, है ना। ऑब्वियस बात है, जब वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट होगी वही लास्ट डेट हो जाएंगी। तो वॉक इन इंटरव्यू की डेट है 25/4/2023, यानी इसी महीने की 25 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू होने जा रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर ऑफलाइन लोकेशन पे होगा और ये ऑफलाइन लोकेशन दोस्तों यहां पर आपको वीडियो के ऊपर भी दे देते हैं और ये 12 बजे से स्टार्ट होगा। 12 बजे तक अगर आप आ जा रहे हो तो आपकी अटेंडेंस कंसिडर होगी, उसके बाद यहां पर नहीं होगा और वही एक सेम डे पर होगा। इन्होंने बहुत अच्छा पूरा डिस्क्राइब किया है यहां पर लोकेशन को, तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर आप जा सकते हो तो जरूर से जाइएगा। तो इंटरव्यू लोकेशन दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा होगा, वहां पर जाइए और ऑफलाइन अप्लाई करिए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और सीख कर जाइए, जैसा कि मैं हमेशा से सिविल इंजीनियर्स को बोलता हूं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए रिक्वायर होंगे। तो उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाइए और वहां पर इंटरव्यू में अपीयर होइए। और इसके अलावा कुछ जनरल कंडीशंस भी दी गई है, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां पर आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, तैयारी अच्छे से करके जाइए और इंटरव्यू में अपीयर हो जाइए और सिलेक्शन हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, हमें खुशी मिलेगी। दोस्तों अगर आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करना चाहते हो डिटेल मैनर में तो हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1499 के अंदर, 1499 के अंदर। रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों के दोनों साथ में ही। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, कोर्स लिंक मिल जाएगा, वहां से एनरोल करिए
और सीखिए हमारे साथ रीजनिंग और एप्टीट्यूड। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।